हाय एवरीवन, माय नेम इज करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गुड फोर्सेस राउंड 832 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम डी, दैट इज येट अनदर प्रॉब्लम। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन टू द प्रॉब्लम, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट, मैंने रिसेंटली दो प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। पहली है बिट मैनिपुलेशन सीरीज एंड दूसरी है कंसेप्ट्स यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। दोनों काफी अच्छी सीरीज होने वाली है, सो डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दी गई है, दोनों को जाके मार्क कर दीजिए। सेकंड, दिस 30th November 2022 Newton School is bringing India's premier coding contest where you will have some exciting prizes. The registration is absolutely free, so make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. You are given an array A of n integers a1, a2 up to an. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक array A दिया गया है जिसमें कि n इंटीजर्स है a1, a2 up to an. ठीक है, ओके। You have to answer q independent queries each having two indices L and R. तो हमें q नंबर ऑफ क्वेरीज को आंसर करना है और हर एक क्वेरी में हमें दो इंटीजर L and R दिए गए हैं। अब एक वर्ड का यहाँ पे हम थोड़ा बारीकी से समझे। यहाँ पे बोला गया है क्यू इंडिपेंडेंट क्वेरीज। इसका मतलब क्या है कि अगर पहली क्वेरी के बाद हमारे एरे में कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस हुए होंगे तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम हर एक क्वेरी को आंसर करने के लिए जो ओरिजिनल एरे है उसको ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके। सो ईच क्वेरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कंसिडर द सब एरे। ठीक है, अब हर एक क्वेरी में हमें दो इंटीजर दिए गए हैं L and R। अब आगे डिस्क्रिप्शन दिया गया है हर एक क्वेरी का। कंसिडर द सब एरे A फ्रॉम L to R. You can apply the following operation to the sub array any number of times, possibly 0. तो अगर हमें किसी क्वेरी में L और R इंटीजर दिए गए हैं तो हमें कंसिडर करना है A एरे का सब एरे फ्रॉम इंडेक्स L टू इंडेक्स R, और हमें नीचे दिया है एक ऑपरेशन, वो हम इस सब एरे पे अप्लाई कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जितनी बार हम चाहे उतनी बार, इनफैक्ट 0 टाइम्स भी अगर हम चाहे तो अप्लाई ना भी करें। ठीक है, अब नीचे ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है। First, choose two integers capital L comma capital R such that small l is less than equal to capital L is less than equal to capital R is less than equal to small r and r minus l plus 1 is odd. ठीक है, तो इस ऑपरेशन में दो स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि दो इंडेक्सेस L and R सिलेक्ट करना है such that L is less than equal to L is less than equal to R is less than equal to small r। मतलब कि ये क्वेरी में जो हमें L और R दिया गया था उसका भी एक सब एरे फ्रॉम इंडेक्स L टू इंडेक्स R हमें सिलेक्ट करना है, और कंडीशन क्या है कि R माइनस L प्लस 1 ऑड होना चाहिए। ऑड का मतलब क्या है? R माइनस L प्लस 1 क्या है? अगर मैं इंडेक्स L से लेकर इंडेक्स R तक का सब एरे कंसिडर करता हूं तो R माइनस L प्लस 1 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सब एरे। इसका मतलब ये जो हमें क्वेरी में सब एरे दिया गया है इसका कोई सब एरे सिलेक्ट करना है जिसकी लेंथ ऑड हो। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या दिया गया है? Replace each element in the sub-array from capital L to capital R with the XOR of the elements in the sub-array from capital L to capital R. तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? ये जो हमने सब एरे सिलेक्ट किया है L से लेके R तक का, ठीक है, मतलब कि A of L plus 1 अप टू A of R, इस सब एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को हमें एक वैल्यू से रिप्लेस करना है। मतलब कि यहाँ पे भी वो वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी वो वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी वो वैल्यू आएगी। ठीक है, R माइनस L प्लस 1 जितनी भी पोजीशन है उन सबको एक वैल्यू से रिप्लेस करना है, और वो वैल्यू क्या है? इस सब एरे की XOR वैल्यू। ठीक है, इस सब एरे की XOR वैल्यू का मतलब क्या है? A ऑफ L XOR A ऑफ L प्लस 1 XOR अप टू XOR A ऑफ R, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के बीच की XOR वैल्यू निकालनी है। लेट सपोज इसकी वैल्यू X है और फिर ये सभी इंडेक्सेस को X से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ओके। तो ये एक ऑपरेशन हो गया। The answer to the query is the minimum number of operations required to make all the elements of the subarray from a small l to small r equal to 0 or -1 if it is impossible. तो हर एक क्वेरी में हमें L और R दिए गए हैं और हम ये जो बिलो गिवन ऑपरेशन है, मतलब कि एक ऑड लेंथ के सब एरे को सिलेक्ट करके उसके सभी एलिमेंट्स के XOR से रिप्लेस करना,
ये हम कितनी भी बार परफॉर्म कर सकते हैं। तो हर एक क्वेरी के लिए हमें बताना है इंडिविजुअली कि उस क्वेरी में मिनिमम नंबर ऑफ इस तरह के ऑपरेशन कितने लगेंगे, सच दैट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम सब एरे L to R जो कि क्वेरी में दिया गया है, इन सभी को हम 0 कर सके। और अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करना है, अगर पॉसिबल है तो कितने मिनिमम ऑपरेशन लगेंगे, इस तरह के ये बताना है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है। इनपुट में सबसे पहली लाइन में है n एंड q। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, q इज द नंबर ऑफ क्वेरीज आस्क्ड। नेक्स्ट लाइन में एरे a के n एलिमेंट्स दिए गए हैं। उसके बाद q लाइंस में हमें हर एक लाइन में 2 इंटीजर li और ri दिया गया है, दैट इज द सब एरे इंडेक्स लेफ्ट एंड इंडेक्स राइट फॉर दैट ith क्वेरी। ठीक है, और हर एक क्वेरी में हमें ये आंसर में बताना है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो पहले मैं XOR के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, काफी बेसिक है बट एक बार बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। XOR क्या होता है, अगर मैं 2 नंबर्स के बीच में 2 बिट्स के बीच में XOR लेता हूँ तो अगर दोनों में से कोई एक बिट 1 है एक 0 है तो आंसर 1 होगा, अगर दोनों 0 है या दोनों 1 है तो आंसर 0 होगा। सो अगर मैं XOR का ट्रूथ टेबल लिखूं, सो अगर 0 0 है तो 0 होगा, 0 1 के लिए 1 होगा, 1 0 के लिए 1 होगा एंड 1 1 के लिए अगेन 0 होगा। ठीक है, ये 2 नंबर्स के लिए हो गया। अगर मल्टीपल्स नंबर्स होंगे तो जिस भी बिट पे ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे सेट, वो 1 होगी आंसर में, अदरवाइज 0 होगी। मतलब कि जैसे कि 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, लेट्स सपोज 4 नंबर के बीच में मैं XOR लेना चाहता हूं तो मैंने चारों को बाइनरी में लिख दिया। अब जहां पे भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 आ रहे होंगे उसकी आंसर में वो बिट सेट होगी, जहां पे इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे होंगे वो 0 हो जाएगी। जैसे कि 1 XOR 1 0 होता है, 1 XOR 0 1 होता है, 0 XOR 1 1 होता है, 0 XOR 0 0 होता है। तो 0 XOR 1 इज 1, 1 XOR 1 इज 0, 0 XOR 0 इज 0। तो 0 मैंने क्या बोला था, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 होंगे तो आंसर में 0 होगा, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 होंगे तो आंसर में 1 होगा। 0 XOR 1 is 1, 1 XOR 0 is 1, 1 XOR 0 is 1, आंसर इज 1। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, सिमिलरली यहाँ पे 3 1 है तो आंसर 1 होगा, यहाँ पे 2 1 है तो आंसर 0 होगा, यहाँ पे 4 1 है तो यहाँ पे भी आंसर 0 होगा। सो दिस इज द XOR। अब 2 चीजें और, पहला तो या तो फिर एक ही चीज बट उसको बताने के लिए एक तरह से 2 चीजें बतानी पड़ेगी। x XOR x is 0 and x XOR 0 is x। ठीक है, अगर मैं किसी एलिमेंट का खुद के साथ XOR करता हूं तो वो 0 हो जाएगा, एंड x XOR 0 is nothing but x। मतलब कि जैसे ये x है और उसका मैं 0 के साथ XOR करूं तो या 1 होगा वहां पे 1 आएगा, 0 होगा वहां पे 0 आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये अगर x है मेरा और ये x के साथ ही अगर मैं XOR करूं तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस, यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ वंस, यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ वंस, यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ वंस। सो x XOR x इज 0, x XOR 0 इज x। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, हमें एक एरे दिया गया है और हर एक क्वेरी में एक सब एरे दिया गया है बाय लेफ्ट इंडेक्स L and राइट इंडेक्स R। लेट्स सपोज दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स लेफ्ट एंड दिस इज द एंडिंग इंडेक्स R। हमें इस सब एरे के सभी एलिमेंट्स को 0 करना है बाय डूइंग सम ऑपरेशंस। उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है कि मिनिमम कितने ऑपरेशन लगेंगे टू मेक दिस सब एरे इक्वल टू 0। मतलब कि इस सब एरे के सभी एलिमेंट्स को 0 करने के लिए एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो हमें सब एरे दिया गया है उसका कोई एक सब एरे सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी लेंथ ऑड हो। मतलब कि इसके अंदर का कोई सब एरे मैं सिलेक्ट कर सकता हूं जिसकी लेंथ ऑड हो। सो फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल L और कैपिटल R लिखता हूं तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि कैपिटल L शुड बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल R एंड दे शुड लाई बिटवीन स्मॉल l एंड स्मॉल r। दूसरा, R minus L plus 1 that is the number of elements in the sub array from capital L to capital R should be odd। इसकी लेंथ ऑड होनी चाहिए। अब मुझे इस सब एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में XOR लेना है। XOR ऑफ दिस सब एरे इज नथिंग बट XOR बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे, एंड फिर इस सब एरे के सभी एलिमेंट्स को उस XOR वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। मतलब कि एक ऑपरेशन के बाद हम जिस भी सब एरे पे ऑपरेशन करेंगे उस सब एरे के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल
अगर कोई सब एरे है 3 4 5, ठीक है, फ्रॉम कैपिटल एल टू कैपिटल आर, लेट सपोज दिस इज स्मॉल एल, दिस इज स्मॉल आर एंड दिस इज द एरे ए। तो 3x और 4 क्या होता है 7, 7x और 5 क्या होता है 2, आप चेक कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, इन तीनों को 2 से रिप्लेस कर देना है। इस सब एरे की एक्स और वैल्यू का मतलब क्या है, सभी एलिमेंट्स के बीच में एक्स और, सो 3x और 4, x और 5 विच इज नथिंग बट 2। तो मैं 2 से, और ये जो आंसर आता है उससे मुझे इस पूरे सब एरे कैपिटल एल टू कैपिटल आर को रिप्लेस करना है। तो इस तरह के मिनिमम कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे टू मेक द सब एरे फ्रॉम स्मॉल एल टू स्मॉल आर 0, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम आगे, यहाँ पे क्योंकि हमें कैपिटल एल और कैपिटल आर के बीच के सब एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसमें उस कैपिटल एल से कैपिटल आर का सब एरे जो है उसकी लेंथ ऑड ही होनी चाहिए, ऐसा बोला है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 सेक्शन में ऑब्जर्व करते हैं। पहला तो जो हमें क्वेरी में सब एरे दिया गया है स्मॉल एल से लेकर स्मॉल आर वो ऑड हो, दूसरा वो खुद इवन हो, मतलब कि r माइनस एल प्लस 1 ये ऑड हो, दूसरा ये इवन हो, ठीक है। यहां से शायद कुछ निकल के आ जाए क्योंकि हम सिर्फ ऑड लेंथ के सब एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें और क्या देखना है, हमें क्या बोला गया है कि हमें इस सब एरे फ्रॉम स्मॉल एल टू स्मॉल आर के सब एरे को 0 करना है, सभी एलिमेंट्स को 0 करना। इसको मैं और एक चीज बोल सकता हूं कि सभी एलिमेंट्स को इक्वल करना, सभी एलिमेंट्स को 5 करना, सभी एलिमेंट्स को 4 करना, सभी एलिमेंट्स को 0 करना। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सभी एलिमेंट्स को इक्वल करना, ठीक है। तो हम क्या पहले कोशिश करेंगे एक जनरल एरे रे के कि हम बाय परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन हम एरे के सभी एलिमेंट्स को इक्वल कर दे, फिर हम देखेंगे कि इक्वल वैल्यू हम उसकी इक्वल वैल्यू कर भी सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उस सब एरे को 0 करना पॉसिबल है कि नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि मिनिमम ऑपरेशन कितने हो सकते हैं, ठीक है, ओके। सो लेट सपोज ऑड में मैं 5 लेंथ का सब एरे लेता हूं, ठीक है, स्मॉल एल से लेकर स्मॉल आर तक का। 5 क्यों लिया, 3 लेने का मतलब नहीं है बहुत छोटा हो जाएगा, इनफैक्ट 3 पे कोई एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, और 7 9 इस तरह का लेंगे तो बहुत यहाँ पे मैसी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 5 लेंथ का सब एरे लिया। अब मुझे किसी तरह से इन एलिमेंट्स को इक्वल करना है। पहले ये सोचते हैं, फिर सोचेंगे 0 कर सकते हैं कि नहीं, फिर सोचेंगे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। एक तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि इसकी लेंथ ऑड है तो पूरे सब एरे को सिलेक्ट कर लो, सभी का XOR निकाल लो और उसी वैल्यू से सबको रिप्लेस कर दो, सब इक्वल भी हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं पूरे सब एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो y इक्वल टू A1 XOR A2 XOR A3 XOR A4 XOR A5, ठीक है। सभी को मैंने y से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे ऑड लेंथ का ही सब एरे सिलेक्ट करना है तो मैं पहले 3 एलिमेंट को सिलेक्ट करके ऑपरेशन करता हूं। तो x इक्वल टू A1 XOR A2 XOR A3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x x x दैट इज A1 XOR A2 XOR A3, ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A5। अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आखिरी के 3 एलिमेंट पे करके देख लेते हैं, ठीक है। या तो हम ये भी कर सकते हैं कि सभी पे परफॉर्म कर लो, ठीक है, पांचों के 5 पे, ठीक है। अगर पांचों के 5 पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो x XOR x 0 हो जाएगा, जो कि मैंने बताया था। XOR x क्या हो जाएगा, x, बिकॉज 0 XOR x इज x इज नथिंग बट A1 XOR A2 XOR A3 XOR A4 XOR A5 क्या हो जाएगा, y। A1 XOR A2 XOR A3 XOR A4 XOR 5 क्या हो जाएगा, y। तो ये सभी एलिमेंट्स y से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। या तो फिर मैं क्या कर सकता हूं कि इन 3 पे परफॉर्म करता हूं, पांचों पे मुझे नहीं करना। तो x XOR A4 XOR A5 क्या होगा, A1 XOR A2 XOR A3 XOR A4 XOR A5, मतलब कि y। तो ये तीनों y से रिप्लेस हो जाएंगे। अगेन या तो मैं पूरे पे कर सकता हूं या इन 3 पे करता हूं। अगर इन 3 पे करूंगा तो x XOR x इज 0, 0 XOR y इज y। तो ये सभी एलिमेंट्स किससे रिप्लेस हो गए, y से। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हम सभी एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं तो कौन सी वैल्यू से, y से। y क्या है, A1 XOR A2 XOR A3 XOR A5 XOR A4 XOR A5। y is nothing but the XOR of all the elements of this sub array। इसका मतलब अगर जो मुझे क्वेरी में सब एरे दिया गया है उसकी लेंथ ऑड है और उसको मुझे सभी एलिमेंट्स को इक्वल करना है, तो एक वैल्यू से मैं इक्वल कर सकता हूं, दैट इज उन सभी के बीच का XOR ले लो और उससे रिप्लेस कर दो, ठीक है।
तो इसका मतलब अगर y 0 है, अगर y 0 है मतलब कि a1 XOR a2 XOR a3 XOR a5 तो ही हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये 0 नहीं है तो हमें -1 प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इन सबको एक ही वैल्यू से इक्वल कर पा रहे हैं जो कि है y। अगर 0 है तो मिनिमम ऑपरेशन कितने लगेंगे? देखो ये सब एरे की लेंथ ऑड है, तो पूरे सब एरे को एक ही स्टेप में लेके सभी को y से रिप्लेस कर दो, a1 a2 XOR a2 XOR a3 XOR a4 XOR a5। तो अगर ये 0 है तो एक ही ऑपरेशन लगेगा, अगर नहीं है तो -1 प्रिंट करना है। हालांकि यहाँ पे एक और कंडीशन आएगी जो कि हम पूरा ट्री ड्रॉ करेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटी से देखेंगे तो वहां पे वो कॉर्नर केस आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जनरल लिख दिया है कि एक ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑड लेंथ के लिए। अब मैं अगर इवन लेंथ के लिए कुछ ऑब्जर्व करूं तो इवन लेंथ के लिए मैं 4 एलिमेंट्स का सब एरे लेता हूं, ठीक है। लेट्स सपोज ये है। अब मुझे इन सबको इक्वल करना है, तो एक ऑपरेशन में क्या परफॉर्म कर सकता हूं कि इन तीनों को सिलेक्ट करके ऑपरेशन परफॉर्म करूं। सो x इक्वल टू a1 XOR a2 XOR a3, ठीक है। तो ये x x x एंड a4। अब मैं क्या कर सकता हूं, इन तीनों पे परफॉर्म कर सकता हूं, एक एलिमेंट पे तो परफॉर्म करना बेकार है। x XOR x इज 0, 0 XOR a4 इज a4, सो x a4 a4 a4। अब मैं क्या कर सकता हूं, इन तीनों पे परफॉर्म कर सकता हूं, a4 XOR a4 इज 0, 0 XOR x इज x, x x x, ये a4, ये वापस इसमें चला गया। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर लेंथ इवन है तो हम सभी एलिमेंट्स को इक्वल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मेरा सब एरे इवन लेंथ का है, जो क्वेरी हमें दी गई है स्मॉल एल और स्मॉल आर के टर्म्स में, अगर ये इवन लेंथ का है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस इवन लेंथ के सब एरे को 2 ऑड लेंथ के सब एरेज में हम ऑब्जर्व या अज्यूम कर सकते हैं, और फिर इंडिविजुअली हम इस केस से सॉल्व कर सकते हैं। समझो, हम यहाँ पे सभी एलिमेंट्स को तो इक्वल नहीं कर पा रहे। मान लो इवन लेंथ की सब एरे है 8 लेंथ की, ठीक है। तो इसको 1,7 दो सब एरेस में ब्रेक किया जा सकता है, 3,5 5,3 एंड 7,1 ऐसे दो सब एरेस में डिवाइड किया जा सकता है। अब ये जो इंडिविजुअल ये सब एरेस है ऑड लेंथ के, वो नथिंग बट यही तो केस है। ये 5 लेंथ का सब एरे क्या है, यही तो है। तो हम क्या करेंगे, इवन लेंथ का जो सब एरे है, अगर क्वेरी इवन लेंथ की है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस ऑड को 0 करने की कोशिश करेंगे यूजिंग दिस केस, इस सब एरे को 0 करने की कोशिश करेंगे यूजिंग दिस केस। अगर दोनों इंडिविजुअली 0 हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाते तो -1 प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब एक बात समझो, मिनिमम ऑपरेशन के लिए यहां पे मैं जनरल लिख दूंगा, बट जब हम सारे केसेस लिखेंगे तो कॉर्नर केस भी कवर हो जाएंगे। बट अगर मैं यहां पे थोड़ी और बात करूं, अगर मुझे इसको 0 करना है, देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1,7 3,5 5,3 7,1 एंड सो ऑन। मान लो कोई एक ऐसी पोजीशन है जहां पे ये पॉसिबल है कि इस ऑड लेंथ का सब एरे भी के सभी एलिमेंट्स का XOR 0 है, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया था, हमने क्या डिराइव किया था कि अगर ऑड लेंथ का सब एरे है और उसके सभी एलिमेंट्स को 0 करना है तो उसका एक ही रिप्लेसमेंट है कि सभी एलिमेंट्स को सभी के XOR के बराबर कर दो, जैसे कि यहाँ पे y। तो ये ऑड लेंथ का जो सब एरे है उसकी वैल्यू भी एक ऑपरेशन में सभी का XOR लेके रिप्लेस कर दे तो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सब एरे है उसको हम 0 कर देंगे कब, जब यहाँ पे जो सब एरे है उनके बीच का XOR 0 हो, क्योंकि अब ये ऑड लेंथ का सब एरे हो गया है तो इट इज सिमिलर टू दिस। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है, अगर उनके बीच का सब एरे का XOR 0 होगा इन सभी एलिमेंट्स का, तो ये 0 हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है उनके बीच का XOR 0 होगा तो ही ये 0 हो पाएगा, क्योंकि अब ये दोनों इंडिविजुअली इस केस में कन्वर्ट हो गए हैं। बट वी कैन ऑल्सो से कि अगर इसका XOR 0 होगा तभी ये हो पाएगा, इसका भी XOR 0 होगा तभी ये हो पाएगा। इसका मतलब इस पूरे का XOR भी 0 ही होना चाहिए, बिकॉज अगर इतने एलिमेंट का XOR 0 है, इतने एलिमेंट का XOR 0 है, सो दिस XOR दिस इज 0, XOR 0 इज 0। तो अगेन कंडीशन तो यही आ गई कि अगर सभी एलिमेंट्स के बीच का XOR 0 है
तो ही हम जीरो कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो चाहे ऑड लेंथ हो चाहे इवन लेंथ हो, अगर उस सब एरे के सभी एलिमेंट्स के बीच का XOR 0 है तो ही आंसर 0 हम कर पाएंगे, वरना -1 प्रिंट करना पड़ेगा। ये इंप्लीमेंटेशन के टाइम काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ऑड लेंथ है तो देख लो सभी के बीच का XOR 0 है तो एक ऑप्शन एक ही स्टेप में हो जाएगा, वरना -1 प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कॉर्नर केस आएगा जो कि हम आगे देखेंगे। अगर इवन लेंथ का है तो हम अलग अलग दो ऑड लेंथ के सब एरेज में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअली उनका XOR 0 हो रहा होगा और पूरे सब एरे का XOR भी 0 होगा, तभी हम कर पाएंगे। अब इंडिविजुअली इसको करने में एक ऑपरेशन लगेगा, इंडिविजुअली इसको करने में एक ऑपरेशन लगेगा, तो टोटल 2 ऑपरेशन लगेंगे। इसमें भी 2 कॉर्नर केस है, अभी हम देखेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको एक क्लियर आइडिया आ गया कि अगर जो सब एरे क्वेरी में दिया है, अगर उनके सभी एलिमेंट्स का XOR 0 है तो ही हम 0 कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब अलग अलग कॉर्नर केस देखते हैं और मिनिमम ऑपरेशन देखते हैं और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन पे मूव कर जाएंगे। सो अब अलग अलग ऑपरेशन देखे, अलग अलग जितने भी टेस्ट केसेस से सब ड्रॉ करें। तो पहले तो जो क्वेरी में हमें सब एरे दिया गया है उसकी लेंथ या तो ऑड हो सकती है या तो इवन हो सकती है, ठीक है। यहां पे अगर मैं y लिख रहा हूं तो y इज नथिंग बट XOR ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सब एरे, ठीक है। y मतलब मैं ये डिनोट करना चाहता हूं। तो अगर लेंथ ऑड है और y 0 है, मतलब कि इस सब एरे के सभी एलिमेंट्स का XOR 0 है और y नॉट इक्वल टू 0 है, यहां पे भी y इक्वल टू 0 है, y नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो -1 प्रिंट कर दो। अगर इक्वल टू 0 है तो 2 केसेस हो सकता है, या तो सभी एलिमेंट्स ही 0 है। अरे भाई, सभी एलिमेंट्स ही अगर 0 होंगे तो हमें किसी को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है और उनका सभी का XOR भी 0 आएगा। तो इस केस में नंबर ऑफ ऑपरेशन 0 हो जाएंगे। भाई अगर मुझे 0,0,0 पहले से ये सब एरे दिया गया है क्वेरी में, तो मैं क्यों कुछ चेंज करूंगा, राइट। तो इसमें आंसर 0 हो जाएगा। अगर ये केस नहीं है, मतलब कि इसके सभी एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है इस सब एरे के, तो एक ऑपरेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि उस सब एरे की लेंथ ऑड है और उनके सभी एलिमेंट्स का बीच का XOR 0 है, ठीक है, y। तो मैं क्या करूंगा, उस पूरे सब एरे को एक ही स्टेप में सिलेक्ट कर लूंगा और सबके बीच में XOR ले लूंगा और रिप्लेस कर दूंगा, तो एक स्टेप लगेंगे, ठीक है। ओके, अब यहां पे देखते हैं। अगर लेंथ इवन है और y 0 है तो एक ऑप्शन है ऑल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। ओके, अगर ऑल एलिमेंट 0 है तो 0 नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो 2 केस बनेंगे। कैसे? यहां पे हमने क्या देखा, अगर इवन लेंथ का सब एरे है तो हम उसको 2 ऑड लेंथ के सब एरे में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें काफी केसेस हो सकते हैं, जैसे कि इवन लेंथ का सब एरे 8 लेंथ का है तो 2 ऑड लेंथ के सब एरे कितनी लेंथ के हो सकते हैं, 1 7 3 5 5 3 एंड 7 1, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर ये मुझे जो इवन लेंथ का सब एरे दिया है उसके सभी एलिमेंट्स का XOR 0 है, तभी हम इस केस में देख रहे हैं। अगर नहीं है तो -1 प्रिंट कर देंगे। इसकी लेंथ इवन है, इसका आखिरी एलिमेंट 0 है। तो अगर आखिरी एलिमेंट को मैं निकाल दूं तो बची जो लेंथ है वो ऑड है और इन सभी के बीच का भी XOR 0 है, क्योंकि पूरी लेंथ का XOR 0 है और ये एलिमेंट 0 है। तो अगर इतने एलिमेंट का XOR मान लो x है तो x फिर इसका 0, x XOR 0 और पूरी लेंथ का क्या है 0, तो इसका मतलब x शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आखिरी एलिमेंट 0 के बराबर है तो मैं एक ही स्टेप में कर लूंगा। कैसे? मैं ये ऑड लेंथ का सब एरे सिलेक्ट करूंगा और इनके बीच का XOR क्या होगा, 0 होगा और सभी एलिमेंट्स को मैं 0 से रिप्लेस कर दूंगा। आखिरी तो 0 ही है। तो अगर a ऑफ r अगर 0 है तो मुझे एक ही स्टेप लगेगा। सिमिलरली अगर पहला एलिमेंट 0 है तो रिमेनिंग ऑड लेंथ के सब एरे को मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बीच का भी XOR 0 होगा और सबको 0 से रिप्लेस कर दूंगा। तो इसका मतलब अगर a ऑफ r और a ऑफ l, मतलब कि हमें जो सब एरे क्वेरी में दिया है उसका स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट 0 है तो एक ही स्टेप लगेगा। अगर नहीं है तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट 0 नहीं है, लेकिन उस पूरे सब एरे का XOR 0 है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा कोई बीच में पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे लेफ्ट सब एरे का एक्स और बी 0 हो, राइट सब एरे का एक्स और बी 0 हो, दोनों की लेंथ ऑड हो, दोनों को हम एक एक स्टेप में कर पाए, तो टोटल आंसर हो जाएगा 2। तो इसमें दो केस बनेंगे। अगर हम इसको डिवाइड कर पाते हैं इनटू 2 ऑड लेंथ सब एरेज सच दैट हियर XOR इज 0, अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड कर पाते हैं तो एक स्टेप लेफ्ट वाले सब एरे में लगेगा, एक स्टेप राइट वाले सब एरे में लगेगा, आंसर 2 हो जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो -1 प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि दो इंडिविजुअली सब एरे की वैल्यू को 0 करना है ना, तो पूरे सब एरे की वैल्यू 0 है, लेकिन उसके भी अंदर में दो ऐसे ऑड लेंथ के सब एरे नहीं फाइंड कर रहा जिसकी XOR 0 है, तो मुझे -1 प्रिंट करना पड़ेगा। अब इसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ, फिर हम लैपटॉप स्क्रीन पे जाके एक बार कोड भी देख लेंगे। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो इसका कोड थोड़ा सा अच्छा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं लैपटॉप स्क्रीन शेयर करके भी देखूं, मैं सिर्फ यहां पे सुडो कोड लिख के बंद ना कर दूं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट में ही मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि हर एक पार्ट को कैसे इंप्लीमेंट एफिशिएंटली किया जा सकता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमें यह चेक करना है कि उस सब एरे जो हमें क्वेरी में दिया है उसके बीच के सभी एलिमेंट्स की XOR 0 है कि नहीं। एफिशिएंटली कैसे चेक कर पाएंगे, हम यहां पे प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स ऑफ R इसमें क्या स्टोर होगा, मतलब कि एक बात समझो, ये मेरा एरे है, इसमें मुझे एक सब एरे दिया है L से लेके R तक का, यहां से लेके यहां तक के एलिमेंट्स का XOR है Y, यहां से लेके यहां तक के एलिमेंट्स का XOR है X, ठीक है। तो y विल बी इक्वल टू यहां से लेके यहां तक के एलिमेंट्स का XOR है u, लेट सपोज, या तो फिर इसको मैं y ले लेता हूं क्योंकि यहां पे हमने y लिया है। तो स्टार्टिंग से r तक का XOR u है, यहां से लेके l-1 तक का x है, और l से लेके r तक के एलिमेंट्स का XOR y है। सो आई कैन से x XOR y इज नथिंग बट u। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तो y चाहिए, तो मैं दोनों तरफ XOR x कर देता हूं। सो x XOR y XOR x is equal to u XOR x. x XOR x is 0, 0 XOR y is y, y equal to u XOR x। मतलब कि यहां तक का XOR XORed with यहां तक का XOR, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और मुझे इतने का XOR मिल जाएगा। तो यहां पे हम प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं, मतलब कि prefix of I is nothing but XOR of all the elements from 1 to I, ऐसा हम एरे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे एक ही स्टेप में मिल जाएगा, prefix of R XOR with prefix of L-1 is nothing but XOR of index L to R, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या स्टोर किया है, 1 से लेके I तक का XOR वैल्यू। तो ये केस हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, मतलब कि ये स्टेप हो गया। अब ये देखो सभी एलिमेंट 0 है कि नहीं वो चेक करना है, तो मैं एक 0 एरे रख सकता हूं और इसका भी प्रीफिक्स हम स्टोर कर सकता हूं, मतलब कि 0 ऑफ I विल टेल मी द नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन 1 to I। तो 0 of R minus 0 of L-1 will give me number of zeros between L and R। अगर ये R minus L plus 1 के बराबर है, इसका मतलब उस सब एरे में सभी एलिमेंट 0 है। तो ये भी एफिशिएंटली हो गया, तो ये काम हो गया, ये वाला काम भी हो गया, ठीक है, और ये ऑल एलिमेंट 0 वाला काम हो गया। अब अगर ऑल एलिमेंट 0 नहीं है तो यहाँ पे 1 प्रिंट करना है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर a ऑफ L या a ऑफ R 0 है तो एक स्टेप में हो जाएगा, ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमें इवन लेंथ के सब एरे को दो ऑड लेंथ के सब एरे में डिवाइड करना है सच दैट उनका इंडिविजुअली XOR भी 0 हो। अब ये समझो, हमने प्रीफिक्स निकाला हुआ है, प्रीफिक्स XOR, ये क्वेरी वाला सब एरे है L से लेके R तक का, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं कि मैं ऑड लेंथ का यहाँ पे सब एरे
ये भी ऑड लेंथ का, ये भी ऑड लेंथ का, ऐसे दो सब एरे निकालूं जहां पे इसके एलिमेंट्स की XOR भी 0 हो और इसके एलिमेंट्स की XOR भी 0 हो। यहां पे मेरे पास प्रीफिक्स ऑफ L-1 होगा इसके जस्ट पहले, ठीक है। तो अगर इस सब एरे की XOR वैल्यू 0 है तो ये जो एलिमेंट है, मान लो इसका इंडेक्स है P, उसका प्रीफिक्स जो है प्रीफिक्स ऑफ P शुड बी इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ L-1। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स ऑफ P क्या होगा, यहां से लेके यहां तक के सब एरे का XOR। प्रीफिक्स ऑफ L-1 क्या होगा, यहां से लेके यहां तक के सब एरे का XOR। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो दिस XOR विद दिस विल गिव मी दिस। अगर दिस XOR दिस 0 है, अगर मुझे 0 चाहिए इतने का पार्ट, मतलब कि दिस XOR दिस 0 है, हमने क्या लिखा है, x XOR x गिव्स मी 0। सो प्रीफिक्स ऑफ P शुड बी इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ L-1। इसका मतलब मुझे यहाँ पे, क्योंकि हमें ऑड लेंथ के सब एरे सिलेक्ट करने हैं, तो मुझे यहाँ पे L+2, L+4, L+6 एंड सो ऑन, ये जितने भी इंडाइसिस है वहां पे एंड होने वाला इंडेक्स का प्रीफिक्स XOR चाहिए। और हर एक बार मैं चेक करूंगा कि क्या वो L-1 के बराबर है। अगर है तो L से लेके ये जो भी इंडेक्स है L+2, L+4, L+6 वहां तक का सब एरे का XOR 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, क्योंकि पूरे का 0 है, तभी हम ये चेक कर रहे हैं। तो अब ये कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम दो यहां पे मैप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक जिसमें कि 0, एक जिसमें कि इवन इंडेक्स वाले प्रीफिक्स की वैल्यू स्टोर होगी, एक जिसमें ऑड इंडेक्स वाले प्रीफिक्स की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो 0 और 1। अब इसके अंदर हम वापस क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिस्ट बना सकते हैं। मतलब कि प्रीफिक्स XOR जिसका 3 हो, प्रीफिक्स XOR जिसका 2 हो, प्रीफिक्स XOR जिसका 1 हो। तो ऐसे कितने इंडाइसिस है, सपोज 4, 6, 8, 10 एंड 9, 18, ऐसे कितने है, 0, 4 एंड 6, 4 एंड 6 तो यहाँ पे आ गए हैं, 14, 16, ऐसे कितने हैं, कोई नहीं है। तो ये हमें क्या कह रहा है, ये जो मैप है वो 0 इंडेक्स, वो इवन इंडेक्स वाली वैल्यूज ही दे रहा है। और ये मैप क्या कर रहा है, ये मैप कर रहा है कि ऐसे इंडेक्स जिनकी प्रीफिक्स XOR वैल्यू 1 है, जिनकी प्रीफिक्स XOR वैल्यू 2 है, जिनकी प्रीफिक्स XOR वैल्यू 3 है, इनको शॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर कर लेगा। तो जब हमें क्वेरी मिलेगी L से लेके R तक की जिसकी लेंथ इवन होगी, तो हम क्या करेंगे, अगर L ऑड है तो ऑड, अगर L इवन है तो इवन वाली लिस्ट में चेक करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, L, L+2, L+4 ऐसे सब, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम मान लो प्रीफिक्स ऑफ L-1 2 है, तो मुझे क्या चाहिए कि इनमें से कोई ऐसा इंडेक्स मिल जाए जहां पे XOR 2 हो, प्रीफिक्स XOR। तो मैं पहले तो इवन चाहिए तो इवन, फिर 2 चाहिए तो 2, और इसकी जो शॉर्टेड लिस्ट है उसमें मैं L से जस्ट बड़ी वैल्यू निकाल लूंगा लोअर बाउंड से। और वो जो L से जस्ट बड़ी वैल्यू होगी, अगर वो R से कम हुई, लेस देन R, तो हमारा आंसर वैलिड है। L से लेके R के बीच में कोई एक ऐसा इंडेक्स है जो कि दोनों को ऑड सब एरे लेंथ में डिवाइड करता है और दोनों की इंडिविजुअल XOR वैल्यू 0 है, तो 2 ऑपरेशन लगेंगे। अगर ऐसा डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है, मतलब कि हमें जो आंसर मिलता है वो, जैसे कि यहाँ पे L की वैल्यू मान लो 18 है और प्रीफिक्स ऑफ L-1 2 है, तो इवन वाले मैप में 2 प्रीफिक्स वाली लिस्ट में मैं देखूंगा तो आखिरी एलिमेंट 16 है, मतलब 18 से बड़ा कोई है ही नहीं इसमें। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो देखो, ये सब तो एक फॉर लूप में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें मैप में एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा और फिर लोअर बाउंड, मतलब कि एक तरह से बाइनरी सर्च भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, n log n टू ऐड देम इनटू द मैप प्लस q log n फॉर सॉल्विंग ईच क्वेरी, ठीक है। तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एक बार इसका कोड भी देख लेते हैं।
या तो अभी मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए और अब हम कोड देखते हैं। तो सबसे पहले तो एन और क्यू मैंने इनपुट में लिए है, फिर उसके बाद ए ऑफ आई को मैंने इनपुट में लिया है। याद रखना यहाँ पे मैंने ए ऑफ आई को फॉर आई इक्वल टू 1 से लिया है, ना कि 0 इंडेक्स से। क्यों? क्योंकि जब हम प्रीफिक्स लेते हैं तो 1 इंडेक्स से अगर लेंगे तो हमें इफ कंडीशन कम लगाने पड़ेंगे और इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाएगा। फिर ये जो जीरो वाला एरे है वो क्या डिनोट करेगा? प्रीफिक्स ऑफ जीरोस, मतलब कि जीरो ऑफ आई विल टेल अस हाउ मेनी जीरोस आर देयर बिटवीन 1 टू आई, एंड प्रीफिक्स ऑफ आई विल गिव द एक्सओर बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 1 टू इंडेक्स आई। सो अगर फर्स्ट एलिमेंट जीरो है तो जीरो ऑफ वन इक्वल टू वन, एल्स जीरो ऑफ वन इक्वल टू जीरो। प्रीफिक्स ऑफ वन इक्वल टू ए ऑफ वन, ठीक है। जीरो ऑफ जीरो इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ जीरो इक्वल टू ए ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे कोई एलिमेंट नहीं है। नाउ फॉर i equal to 2, I is less than equal to n, I plus plus, prefix of I is nothing but prefix of I minus 1 x और a of I, मतलब कि वो ith इंडेक्स तक का x और दे देगा। फिर अगर a of I जीरो है देन जीरो ऑफ I इक्वल टू जीरो ऑफ I माइनस वन प्लस वन, क्योंकि वो ith इंडेक्स तक के जीरोस की काउंट में प्लस वन हो जाएगा। वरना जीरो ऑफ I इक्वल टू जीरो ऑफ I माइनस वन, वरना ith इंडेक्स तक उतने ही जीरोस होंगे जितने I माइनस वन तक है। फिर मैंने मैप लिया है जिसमें कि मैंने दो लिए हैं, दो मैप लिए हैं। तो जो जीरो इंडेक्स वाला होगा उसमें हम इवन इंडेक्सेस स्टोर करेंगे, और जो एम पी ऑफ वन है, वन इंडेक्स वाला मैप होगा, उसमें हम ऑड इंडेक्सेस स्टोर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो सब एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कंपलसरी ऑड होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो एंड पॉइंट है स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स एल, जो हमने देखा था जब हम इवन लेंथ का सब एरे है आर माइनस एल प्लस वन, तो हम उसको दो ऑड लेंथ के सब एरेस में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो सब एरे होगा उसका एंड पॉइंट या तो एल होगा, या एल प्लस टू होगा, या एल प्लस फोर होगा, एंड सो ऑन। इसीलिए यहाँ पे ये जरूरत पड़ी है। नाउ मैं मैप में सभी प्रीफिक्सेस वैल्यू का इंडेक्स स्टोर कर देता हूँ। So for I equal to 1, I is less than equal to n, I plus plus. If I is even then this, if I is odd then else वाले पार्ट में जाएगा। अगर I even है तो मैप ऑफ जीरो यूज करना है। उसमें प्रीफिक्स ऑफ I मतलब I इंडेक्स तक की जो x और वैल्यू है उसको उसके साथ एक वेक्टर मतलब एक लिस्ट को मैप करना है। मतलब कि ये बेसिकली क्या देगा, ये वैल्यू देगा कि प्रीफिक्स ऑफ आई एक्स और हो पहले आई एलिमेंट्स की ऐसे कितने इवन इंडेक्सेस है। सो एमपी ऑफ जीरो, और जीरो में भी प्रीफिक्स ऑफ आई, उसके वेक्टर में हमें ith इंडेक्स को पुश करना है। मतलब कि ऐसे इवन इंडेक्सेस की लिस्ट जिसका प्रीफिक्स एक्स और प्रीफिक्स ऑफ आई के बराबर हो, उन इंडेक्सेस की लिस्ट। तो उस वेक्टर लिस्ट में मतलब कि हम वेक्टर के साथ मैप कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? एल एल जिसको हम मैप कर रहे हैं, ये क्या है? जिसके साथ हम मैप कर रहे हैं। तो हम प्रीफिक्स ऑफ आई को एक लिस्ट के साथ मैप कर रहे हैं, और वो लिस्ट डिनोट करती है कि कहाँ कहाँ पे प्रीफिक्स ऑफ आई की वैल्यू उसके बराबर है। सिमिलरली अगर ऑड है तो एम पी ऑफ वन प्रीफिक्स ऑफ आई डॉट पुश बैक आई। अब हर एक क्वेरी में हम एल और आर लेंगे। तो x इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ r, x और प्रीफिक्स ऑफ l माइनस वन, मतलब कि ये क्या देगा कि x इज नथिंग बट x और बिट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन इंडेक्स l एंड r। अब देखो यहाँ पे l माइनस वन हमने इजी ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि l माइनस वन जीरो से कम नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वन इंडेक्स एरे कंसिडर किया है। अगर जीरो इंडेक्स करते तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी पड़ती कि इफ एल इज ग्रेटर देन जीरो, लेस इक्वल टू जीरो, एंड सो ऑन। तो इसीलिए मैंने कहा था इजी इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तो डायरेक्टली माइनस वन प्रिंट करना है, पॉसिबल नहीं है। उस सबेरे का एक्स और जीरो होना चाहिए, ये हमने देखा था। इफ जीरो ऑफ आर माइनस जीरो ऑफ एल माइनस वन, मतलब कि एल से लेके आर के बीच में कितने जीरोस है, अगर वो आर माइनस एल प्लस वन के बराबर है तो इसका मतलब सभी के सभी उसमें जीरो ही है। तो हमें जीरो प्रिंट कर देना है और नेक्स्ट क्वेरी में कंटिन्यू करना है। अगर देखो, अगर उनका एक्स और जीरो नहीं है तो माइनस वन प्रिंट कर दिया, मतलब कि अगर हम इसके आगे जाते हैं तो सभी एलिमेंट्स का एक्स और जीरो है। अब ये भी फॉल्स हो गया, मतलब कि सभी एलिमेंट जीरो नहीं है। तो अब अगर ऑड लेंथ रह जाती है और उस सब एरे के एक्स और की वैल्यू जीरो है तो एक ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमने देखा था। अगर ये भी ट्रू नहीं है, इसके नीचे जाता है, मतलब कि उस सब एरे के एक्सओर की वैल्यू जीरो है, सभी एलिमेंट जीरो नहीं है और उसकी लेंथ इवन है। तो अगर पहला और आखिरी एलिमेंट दोनों में से एक जीरो है तो एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमने देखा था।
तो अब बात करें तो अगर ये भी ट्रू नहीं है, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों में से कोई जीरो नहीं है, इसका मतलब पूरे एक्सोर के सबेरे की वैल्यू जीरो है, उसकी लेंथ इवन है और उसमें सभी वैल्यू जीरो नहीं है। तो अब क्या केस बचा कि हम इस सबेरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करें सच दैट दोनों की लेंथ ऑड हो और उन दोनों का इंडिविजुअली जो एक्सोर है वो जीरो हो। तो मैंने क्या फाइंड कि एक इटरेटर ले लिया। अब अगर एल इवन है तो ये रन करेंगे, अगर ऑड है तो ये रन करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो मैं जो एल से लेके आर तक का सब एरे है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, एल से लेके एम और एम प्लस वन से लेके आर। तो एल से लेके एम जो है वो मुझे ऑड चाहिए। तो वो कब होगा? जब एल, एल प्लस टू, एल प्लस थ्री, एल प्लस फाइव इसमें से कोई एंडिंग इंडेक्स हो, मतलब एम के बराबर हो, तभी होगा। मतलब कि एम जो है उसकी पैरिटी जो है ऑड या इवन वो एल के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर एल इवन है तो हम इसको रन करेंगे वरना इसको। अगर एल इवन है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि जो जीरो इंडेक्स वाला मैप है, मतलब कि इवन इंडेक्सिस वाला मैप है, उसमें प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन वैल्यू जिस जिस इंडेक्स पे हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन के बराबर है तो प्रीफिक्स ऑफ एल टू एम वुड सॉरी एक्सोर ऑफ सब एरे फ्रॉम एल टू एम वुड बी जीरो, जो कि हमने देखा था इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट में। तो इस ये जो वेक्टर लिस्ट है इवन इंडेक्सेस एंड प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन एक्सोर वाले, उसके स्टार्टिंग से लेके एंड के बीच में मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि एल से ग्रेटर देन इक्वल टू हो। नाउ इफ दिस इटरेटर इज नॉट इक्वल टू दिस लिस्ट एंड, मतलब कि कोई वैलिड वैल्यू है, अगर नहीं है तो एल्स में माइनस वन, अगर है तो अब ये तो इटरेटर है ना, मुझे तो उस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। वो इंडेक्स में वैल्यू कौन सी होगी? ये जो लिस्ट है एमपी ऑफ जीरो प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन, उस लिस्ट में इटरेटर माइनस एमपी ऑफ जीरो प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन डॉट बिगिन वाली पोजीशन, मतलब कि इससे मुझे वो इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इस लिस्ट में से देखो, यहाँ पे हमने लिस्ट में क्या पुश किया था? इंडेक्स ही तो पुश किए थे वन से लेके एन तक। तो इटरेटर तो मुझे ये बताता है कि उस लिस्ट में पोजीशन क्या है, जीरो वन टू थ्री इंडेक्स फोर इंडेक्स एंड सो ऑन। लेकिन ओरिजिनल एरे में उसकी पोजीशन कहाँ पे है वो मुझे चाहिए, जो कि मैं आई में स्टोर कर लूंगा। उससे मुझे क्या पता चलेगा? अगर आई लेस देन आर है और ग्रेटर देन एल है तभी हम वैलिड मानेंगे। इसका मतलब मैं जो सब एरे है उसको दो ऑड लेंथ के सब एरे में डिवाइड कर पाऊंगा, एल से लेके आई तक और आई प्लस वन से लेके आर तक दोनों का एक्स और जीरो होगा और दो स्टेप्स लगेंगे, वरना माइनस वन प्रिंट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे बस चेंज इतना है कि हम लोअर बाउंड उसके बाद मैप वन वाले इंडेक्स में सर्च करते हैं एंड बाकी सब सिमिलर है। ठीक है, सो दिस इज द कोड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।